बजट में तो कोई सी खातर काम मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आया कि जिससे एक आम पब्लिक या आम आवाम को उसमें कोई रिलीफ मिलेगा। 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई बात हुई ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर कहानी के साथ विसाम जई। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ FPCCI में। बजट तो पेश कर दिया गया है। आइए हम बात करते हैं क्या बजट में क्या रिलीफ दिया गया है या जो इनके मुतालबात थे माने गए नहीं माने गए। आइए हमारे साथ चलें। देखिए, कुछ जो हमारे मुतालबात थे वो माने गए, कुछ मुतालबात थे जो वो नहीं माने गए। अभी ये पूरा बजट का वो एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसको हम मज़ीद वो स्टडी करेंगे तो फिर उसके ऊपर अपना एक क्लियर मौक़िफ़ पेश कर सकेंगे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से। लेकिन अभी तक जो 2-3 जो हम लोगों ने ये देखे कि जो सुपर टैक्स था उसको 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक अबॉलिश कर दिया गया है। 50 करोड़ से ऊपर का जो था उसमें जो है उसको जो ये 10% था उसके ऊपर टैक्स उसको 8% कर दिया गया है। मैं समझता हूँ उसको 5% कर देना चाहिए था। इसमें जो फिक्स टैक्स रजीम का हमारा मुतालबा था वो एक्सपोर्टर्स का वो नहीं माना गया, लेकिन उसमें उसके वो टैक्स में कमी कर दी गई है। और जो इसके साथ जो है हमारा ये मुतालबा था कि अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर ख़ास तौर पे जो है वो कुछ इंसेंटिव दिया जाए, लेकिन वो इंसेंटिव भी जो है वो इधर कोई वो इस बजट की वो उनकी स्पीच में नज़र नहीं आया। कोई एक्सपोर्टर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई इंसेंटिव या उनकी सपोर्ट के लिए कोई ऐसा पैकेज दिया जाता तो वो भी कोई बात ऐसी सामने नहीं आई। लेकिन फिर पूरा ये फाइनेंस बिल अभी तक ये पूरा स्टडी नहीं किया, वो पढ़ के तो फिर ये अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अच्छा, बजट में जो स्पीच है, बजट स्पीच में तो काफ़ी टैक्स मेजर्स हैं ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया टैक्स मामलात में, इंडस्ट्रीज़ को भी, एक्सपोर्टर्स को भी, सैलरी क्लास को भी। तो आई होपफुल कि ये बजट जब फाइनेंस एक्ट बन के आएगा तो उसमें भी जो ये टैक्स मेजर्स है ऐसे ही रहेंगे और जो चीज़ें अनाउंस की गई हैं वो सेम मेजर्स रहेंगे। बजट में तो कोई सी खातर काम मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आया कि जिससे एक आम पब्लिक या आम आवाम को उसमें कोई रिलीफ मिलेगा। वही बजट है जो एलीट लोगों के लिए पेश किया गया, लेकिन इसमें कोई मिडिल क्लास या आम लोगों के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, बजट जो है वो अभी कंप्लीट हम लोगों को समझ नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बहुत पाकिस्तान में है। 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई बात हुई ही नहीं। एग्रीकल्चर के ऊपर बात होती तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि उसमें क्या मराद दे रहा है गवर्नमेंट, कुछ पता ही नहीं। दूसरा नंबर ये है कि आपका जो 70% है, आपका देखिए जब कोई पैसा आता है तो पैसा यूटिलाइज होता है, यानी रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन को बैलेंस करता है तो इकोनॉमी बनती है। तो यहाँ इकोनॉमी का कुछ अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो ये बड़ा मसला है। उसको चाहिए आप लोगों को कि पहले एग्रो बेस के ऊपर बात करें। और दूसरे नंबर ये इलेक्ट्रिक कार वगैरह की बात कर रहे हैं तो मैं शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ। तो इसमें मसला ये है कि आप इलेक्ट्रिक कार में एसकेडी कंडीशन, सीकेडी कंडीशन और सीपीयू कंडीशन, तो पहले आती है बड़ी गाड़ी यानी पूरी मुकम्मल, फिर उसके बाद एसकेडी कुछ चीज़ें उसको हम डिलीट करते हैं, फिर सीकेडी कंडीशन, फिर एक एक पुर्जे के ऊपर आती है। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है सीकेडी के ऊपर पूरी मराहत, वो सीपीयू पे क्यों नहीं दे रहे भाई? सीपीयू आएगी, कंप्लीट बिल्टअप आएगी तो आप एसकेडी करेंगे, फिर सीकेडी करेंगे, फिर आपकी इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगी। इसके ऊपर इन लोगों ने काम अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सिटिंग हम लोगों के साथ फेडरेशन हाउस में हम लोगों के साथ बैठ के बात करें। जो 1% जो है टर्नओवर टैक्स रखा गया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको 0.25% पे लाया जाए। 1% का मतलब ये है कि आप 10% टैक्स ले रहे हैं। अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर उसका मुनाफा होगा 10 लाख रुपए, तो 10 लाख के ऊपर मुनाफे पे आप 1 लाख रुपए टैक्स की बात कर रहे हैं, वो भी नेट, ग्रॉस भी नहीं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर ख़जाना से, वज़ीर आज़म से, इसको जो है रिवाइज़ किया जाए, इसको 0.25% पे लाया जाए। 25,000 रुपये सालाना जो रखा गया है वो एक्सेप्टेबल है। साथ साथ जो है आपने जो इस्तिस्ना करार दिया है ऑडिट से, ये भी बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से कंटिन्यूस पॉलिसी आईटी सेक्टर के लिए दी गई है, इसी तरीके से छोटे ताजिरों के लिए भी 2029-2030 तक की कोई पॉलिसी दी जाए। हम उम्मीद करते हैं फाइनल बिल में ये चीज़ उजागर की जाएगी। साथ साथ जो लेवी टैक्स है, लेवी टैक्स को जीएसटी में कन्वर्ट किया जाए। मैं तमाम वज़रा आला से बात रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये लेवी टैक्स अगर जीएसटी में आ जाता है तो 56% एनएफसी के तहत सूबों को भी मिलेगा। हम वज़ीर आज़म साहब के 30 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए हैं मोटरवे के लिए कराची सक्खर, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। 1089 अरब रुपए जो सालाना तरक्याती फ़ंड है, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 10 से 15% इसमें और इजाफा किया जाए।
जो तनख्वाहों में इजाफे की बात की गई है सरकारी मुलाजमिन की 7%, इसको कम से कम 10% किया जाए, क्योंकि 18% से ज़्यादा तो इस साल महंगाई हुई है। साथ साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ कि फ़र्दर टैक्स को ख़त्म किया जाए। ये तो बाकायदा बात हुई थी कि 70 करोड़ रुपए सिर्फ आपको मिलते हैं, जिसमें 14,000 के जो लगभग जो आप स्टाफ है FBR जो उसके कलेक्शन में लगा रहे थे। तो आपको जब 70 करोड़ रुपए, तो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है इतने बड़े फिगर में, तो कम से कम फर्दर टैक्स ख़त्म किया जाए। इसके डायरेक्ट महंगाई जो है में कमी भी होगी। अगर आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये महंगाई का एशारिया बढ़ते जाएंगे। सिर्फ एक बात इस बजट पे कहना चाहेंगे कि ये जो बजट आया है इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे और मईशत इंडस्ट्री को चलाने के ऊपर किसी किस्म का कोई रोड मैप नज़र नहीं आता। गुफ्तगू के अंदर कोई ऐसा एक रोड मैप हो, कोई स्ट्रेटजी नज़र आ रही हो, बिल्कुल नहीं है। एक्सपोर्ट को बढ़ाए बगैर खाली टैक्स कलेक्शन करके कहीं नहीं पहुँचेगा ये मुल्क। बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड है। जी आपने देखा, हमने मुख्तलिफ ताजी बिरादरी से बात की है, मुख्तलिफ बिजनेसमैन से बात की, तो उनका यही कहना है कि वो कुछ चीज़ों में खुश नज़र आते हैं और कुछ चीज़ों में नाखुश नज़र आते हैं। उनका यही कहना है, उनके यही मुतालबात हैं कि हमारे कुछ मुतालबात जो है वो माने गए हैं और कुछ मुतालबात तो नज़र ही नहीं आए, बाकायदा उसके वजह से कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। तो उनका यही कहना है कि अभी हम पूरी हमारी कमेटी बैठेगी, उसके बाद फैसला करेगी क्या करना है।